Hello 12th class. Today we are read our second book, first lesson detail summary. Please listen it carefully. The Grand Central Station in New York has only two levels. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के केवल दो चरण थे, बट चार्ली डज नॉट एडमिट इट, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं मानता। He says that there is the third level also because he has been there. वह कहता है कि वहाँ पर एक तीसरा लेवल भी है जहाँ वह जा चुका है। He often goes to the station in order to catch the train to his home. वह प्रायः उस स्टेशन पर अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने जाता है। He often loses his way and bumps into new corridors. वह अपना रास्ता भूल जाता है और एक बरामदे में चला जाता है। Once he got into a mile long tunnel, एक मील सुरंग में जाने के बाद, and came up in the lobby of a hotel, तो वह एक होटल की लॉबी में पहुंच जाता है। Another day, दूसरे दिन, he lost his way and found himself in an office building. वह अपना रास्ता भूल जाता है और अपने आप को एक ऑफिस की इमारत में पाता है। One day, एक दिन, चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस, चार्ली को ऑफिस में देर हो जाती है। He is in hurry to reach home. वह जल्दी घर के लिए जाना चाहता है। He goes to the Grand Central to कैच द सबवे ट्रेन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन पकड़ने जाता है। ही अगेन लॉसेस हिज वे, वह दोबारा अपना रास्ता भूल जाता है। ही गोज़ डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, वह फर्स्ट लेवल तक सीढ़ियों से जाता है। देन ही रीचेस डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू द सेकेंड लेवल, तब वह दूसरे लेवल तक नीचे की ओर जाता है। ही एंटर्स अ कॉरिडोर विच टर्न्स लेफ्ट and then begins to slant downward. वह एक बरामदे में पहुंचता है जो कि थर्ड लेवल का है। He thinks that he comes wrong. वह सोचता है कि वह गलत जगह पर आ गया है, but keeps on walking. लेकिन वह चलता रहता है। He goes down a short flight of stairs. वह सीढ़ियों से नीचे की ओर जाता है and reaches the third level of Grand Central Station. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक पहुंचता है। चार्ली फाइंड्स दैट द रूम्स इज स्मॉल, चार्ली को कमरे छोटा लगता है। देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ और ट्रेन के गेट हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ इज़ द सेंटर इज़ मेड ऑफ वुड, जो सूचना बूथ है वो लकड़ी का बना होता है और पुराना दिखता है। द लाइट्स आर डिम एंड फ्लिकरिंग, रोशनी बहुत कम होती है। दीज आर नेट गैस लाइट्स, यह गैस लाइट है। देयर आर ब्रास पेटॉन्स ऑन द फ्लोर, पूरे फर्श पर बजरी है। पीपल हैव पॉकेट वॉचेस, लोगों के पास जेब में रखने वाली घड़ियां हैं। दे हैव साइड बार्न्स एंड फैंसी माउस्टैच, उनकी मूछें बहुत लंबी हैं। दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, उन्होंने पुराने फैशन के कपड़े पहने थे। इवन द लोकोमोटिव बिलोंग्स टू द पास्ट, सब कुछ बीते हुए समय से संबंधित था। इट हैज़ ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक। देन चार्ली रियलाइज दैट, तब चार्ली को महसूस हुआ कि ही हैज़ रीच्ड द पास्ट, कि वह बीते हुए समय में आ गया है। टू मेक श्योर ही वॉक्स टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंसेज एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, वह एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उससे एक न्यूज़पेपर लिया। द बॉय इज़ सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, वह लड़का द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर बेच रहा था। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक ऐसी कोई अखबार नहीं बांटी गई थी। ही रीड्स द हेडलाइन, उसने हेडलाइंस पढ़ी।
इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवेंड, यह राष्ट्रपति क्लीवेंड के बारे में थी। लेटर, बाद में, ही फाइंड्स फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 1894। उसने उस पर लाइन जो पढ़ी वह 11 जून 1894 की थी। When Charlie comes to know that he has slipped into the past, जब चार्ली को पता चला कि वह भूतकाल में आ गया है, then he wants to go to the Glassberg in Illinois with his wife Louisa, वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ वह जाना चाहता था। It is Charlie's dream town, यह चार्ली का सपना था। He lived there in his childhood days, वह बचपन में वहाँ रहता था। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, यह बहुत ही अद्भुत नगर था। विद बिग ओल्ड हाउसेज, बड़े बड़े पुराने घर थे। यूज लॉन्स, बहुत बड़े बाग थे। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े पेड़ थे। ही नोज दैट इन 1894, वह 1894 से इसे जानता था। द समर इवनिंग्स वर लॉन्ग, गर्मी की शाम बहुत लंबी होती थी। एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, पीपल, लोग अपने बाग में बैठते थे। एंड चैटेड विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ बातें करते थे। ही इमेजिन्स दैट इन 1894, 1894 में उसने कल्पना की, द टाउन मस्ट हैव बीन अ हेवन ऑफ पीस, कि वह नगर जो था वह स्वर्ग का एक स्थान था। ही गोज़ टू द टिकट काउंटर टू बाय 2 टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग, वह टिकट काउंटर पर 2 टिकटें गैल्सबर्ग के लिए लेने के लिए गया। ही ऑफर्स द फेयर इन द मॉडर्न करेंसी नोट्स, उसने आधुनिक समय के पैसे दिए। द बुकिंग क्लर्क लुक्स एट द नोट्स, बुकिंग क्लर्क ने नोटों की ओर देखा। एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक, और उसने उन्हें नकली बताया। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ली अरेस्टेड, उसने चार्ली को गिरफ्तार करने की धमकी दी। चार्ली रशेज अवे फ्रॉम देयर, चार्ली वहाँ से भाग गया। एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और वापस वर्तमान में आ गया। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली ने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बात की उस थर्ड लेवल के बारे में। ही डज नॉट एग्री दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, उसके दोस्त ने उस थर्ड लेवल की बात को नहीं माना। ही थिंक्स दैट चार्ली इज़ अनहैप्पी, उसने सोचा कि चार्ली जो है वो नाराज़ हो गया। द थर्ड लेवल इज़ ओनली इमेजिनरी, तीसरा लेवल केवल काल्पनिक है। इट इज़ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द वरीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ, यह केवल जीवन की चिंताओं और दुखों से भागने का एक तरीका है। ही थिंक्स दैट, उसने सोचा कि चार्ली हैज़ बीन डे ड्रीमिंग, चार्ली दिन में भी सपने देख रहा है। ही सेज दैट, उसने कहा कि इवन चार्ली स्टैम्प कलेक्शन इज़ वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि यह उसका जीवन की वास्तविकता से भागने का एक तरीका था। बट चार्ली डज नॉट एग्री विद हिम, लेकिन चार्ली उससे सहमत नहीं था। ही इज़ डिटर्मिन्ड टू गेट बैक टू गैल्सबर्ग इन ईयर 1894, वह 1894 में गैल्सबर्ग में जाना चाहता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही गोज़ टू एन ओल्ड करेंसी डीलर, वह पुरानी मुद्रा बेचने वाले के पास गया। एंड बाइज 200 ओल्ड डॉलर्स पेइंग $300 फॉर इट, उसने $300 दे के पुराने $200 खरीदे। बट लेकिन ही कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, उसे दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिला, उसने बहुत परिश्रम किया। देन ही रिवर्ट्स दैट हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, तब उसने अपनी स्टैम्प कलेक्शन की ओर ध्यान दिया। इन द मेन टाइम, उस समय, वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त सैम विनर डिसअपियर, अदृश्य हो गया। नोबडी कैन से वेयर ही इज़, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। वन डे, एक दिन, चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली स्टैम्प कलेक्शन के लिए जा रहा था। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, उसे पहले दिन का पुराना कवर मिला। देयर इज़ अ प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर्स दैट व्हेन अ न्यू टिकट इज़ इशूड, यह उस समय की नई टिकट थी
दे बाय सम टिकट्स, उन्होंने कुछ टिकट खरीदे। देन दे यूज दीज टिकट्स टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, उन्होंने लिफाफों पर उन टिकटों को लगाकर बेचना शुरू किया। द पोस्ट मार्क ऑन द एनवेलप प्रूव्स द डेट, उस लिफाफे पर लिखी हुई तारीख उस सन को प्रूव करती है। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उसको पहले दिन का कवर कहा गया। दीज आर नेवर ओपन, ये कभी खोले नहीं गए। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दैम, लोग उनमें खाली पेज डालते थे। द नाइट व्हेन ही इज़ लुकिंग एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर, जब उस रात उसने अपना पहले दिन का कवर देखा। ही फाइंड्स एन एनवलप विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, उसे एक ऐसा लिफाफा मिला जो उसने कभी नहीं देखा था। इट हैड बीन सेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स एड्रेस ऑन जुलाई 18, 1894, यह 18 जुलाई 1894 को उसके दादाजी के पते पर भेजा गया था। द पोस्टमार्क प्रूव्ड दिस फैक्ट, पोस्टमार्क ने सच्चाई को प्रूव कर दिया। द स्टैम्प ऑन द एनवलप इज़ अ 6 सेंट डल ब्राउन, वह 6 सेंट का था। चार्ली ओपन्स द एनवलप, चार्ली ने एनवलप खोला। इनसाइड देयर इज़ नॉट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, उसमें कोई खाली पेपर नहीं था। देयर इज़ ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, वहाँ एक पत्र था जो सैम द्वारा भेजा गया था। एड्रेस टू चार्ली, चार्ली के पते पर। फ्रॉम द लेटर चार्ली कम्स टू नो दैट सैम हैज़ स्लिप्ड इनटू द पास्ट, चार्ली को उस लेटर से पता चला कि सैम जो है वो भूतकाल में चला गया है। एंड हैज़ रीच्ड ग्लेसबर्ग इन ईयर 1894, और 1894 के गैल्सबर्ग में जा चुका है। He urges Charlie to keep trying to find the third level and one day come to Glasgow with his wife. उसने चार्ली से प्रार्थना की कि वह थर्ड लेवल को ढूंढे और गैल्सबर्ग में अपनी पत्नी के साथ आए। लेटर उसके बाद चार्ली कम्स टू नो दैट, चार्ली को यह पता चल गया सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, कि सैम जो था उसने पुरानी मुद्रा के $800 लिए थे। ही नोज दैट, वह जान गया था सैम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन, कि सैम जो है वो अपने वर्तमान के कार्य से भागना चाहता है। चार्ली होप्स दैट सैम विल बी हैप्पीली सेटल्ड इन ग्लेसबर्ग इन द ब्रेन बिजनेस, कि सैम जो है वो गैल्सबर्ग में व्यस्त हो चुका है। इन द एंड, अंत में चार्ली रिवील्स दैट हु इज़ सैम, चार्ली को पता चला कि सैम कौन है। ही इज़ चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वह चार्ली का मनोविशेषज्ञ दोस्त है। सो ऑल द चिल्ड्रन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।